हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं, ये उनके लिए हम स्पेशल बना रहे हैं। तो इसमें से क्या है कि ये लेक्चर जो है कि हिंदी में निबंध लिखने की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले जो देखो, वो कहते हैं ना कि जो शुरुआत जो होता है वो सबसे चैलेंजिंग होता है। तो देखो, दो ऐसे हमने ऑलरेडी डाला हुआ है जो एक मेरे अनुसार लगता है वो एक स्टैंडर्ड ऐसे है। लेकिन आज हम इस वीडियो में स्पेशल जो है हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए हमने ये वाला चीज कभी उस ढंग से नहीं बताया कि आपको निबंध लिखने का जो शुरुआत कैसे करना है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमने वो चीजें बताया हुआ है। आप उसमें फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, वो भी आप देखो। वो उसमें हमने बताया हुआ है कि जो भी है कि यूपीएससी क्या चाहती है। तो हम इसमें जो है हिंदी माध्यम वालों के लिए कि यूपीएससी क्या चाहती है, ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यूपीएससी क्या आपसे चाहती है। इंग्लिश वाले लोगों के लिए तो हमने ये करवा चुका है, लेकिन हम इसमें हिंदी वालों के लिए भी ये चीजें करवाएंगे कि लेकिन इसमें हम पहले कि आपको कैसे लिखना है, क्या है निबंध, और नेक्स्ट में जो होगा कि आपसे यूपीएससी क्या चाहती है। तो इसमें देखो, सबसे पहले कि निबंध जो है, निबंध क्या है, तो निबंध एक ऐसी गद्य रूप में लिखी रचना है जो किसी दिए हुए विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। यानी कि देखो, दो चीजें होती है, गद्य और पद्य। जो होता है कि एक जो पद्य का मतलब है कि जो कविता के फॉर्म में, जो पोयम के कपलेट के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। जैसे आप शुरू में देखोगे तो महाभारत या रामचरितमानस, जो कहते हो ना कि चौपाई, रामचरितमानस की ये चौपाई है। और एक लेकिन निबंध जो है वो गद्य रूप में लिखा गया है कि आप जैसे फिर चीजों को आप कहानी और कविता एक तरह से पढ़ते हो ना, तो ये मान लो कि निबंध जो है आपका कहानी है और आपका एक कविता होता है। तो कविता में प्रॉपर कपलेट बैठना चाहिए। नेक्स्ट जो है, जैसे आप एक फेमस लक्ष्मीबाई वाला पढ़े होंगे, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसंधा वन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखो कि यहाँ कपलेट बैठना चाहिए प्रॉपर। लेकिन जो गद्य है वो उसमें इसकी जरूरत नहीं होती है। जो तुकबंदी एक तरह से कहते हैं वो इसमें जरूरत नहीं होती है। तो लेकिन ये जो परिभाषा है, अब एक अच्छा निबंध जो होता है उसमें क्या होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, परिचय होना चाहिए यानी आरंभ, मुख्य भाग और उपसंहार यानी कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये शीर्षक तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, शीर्षक वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको शीर्षक लिखने की जरूरत नहीं होती है। आपको तीन पार्ट, एक तरह से परिचय यानी आरंभ। परिचय का मतलब है किसी से, जैसे आप मान के चलो ना, किसी से मिलवाते हो, तो आप मान के चलो कि दो पर्सन है, एक्स और वाई। एक आपके दोनों मित्र हैं, तो दोनों मित्र एक दूसरे को नहीं जानते, तो आप इंट्रोडक्शन इस ढंग से, शुद्ध हिंदी वाले में ये बोलते हैं कि आप मिस्टर सो एंड सो हैं। आप फिर उसके बाद ये आप ये हैं। और अदरवाइज नॉर्मल आदमी ये करता है कि ये मिस्टर ये हैं, यक्स हैं, हमारे दोस्त हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से हमारे साथ थे। फिर दूसरा, ये हमारे मिस्टर बाई हैं, गांव में हम लोग लंगोट वाले दोस्त हैं। उसके बाद हम लोग ये यहाँ तक रहे, फिर उसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो उस ढंग से तो आप परिचय करवाते हो। अब परिचय के बाद यदि उन दोनों में कुछ काम है तो वो काम की बातें अब करेंगे। फिर उपसंहार के, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिल। सेम सिचुएशन यहाँ है कि आप जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसका परिचय दोगे, आरंभ करोगे। आरंभ करने में आप क्या है, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी व्यक्ति का वक्तव्य। जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कहा है कि हमारी पृथ्वी पर सबकी जो जरूरतें पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने के लिए नहीं। तो ये जैसे हुआ महात्मा गांधी का, या अल्बर्ट आइंस्टाइन का, एपीजे अब्दुल कलाम का, ये आप किसी भी और पर्सन, भीमराव रामजी अंबेडकर का, या फिर कोई भी विश्व बैंक का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, किसी का भी लाइन आप ये कर सकते हो। या छोटी सी कहानी से आप शुरू कर सकते हो कि रास्ते में हम लोग जा रहे थे ये करके, या एक बच्चा यक्ष है इसके साथ। जैसे आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, सीता और गीता दो बहनें थी,
तो आपको स्टार्ट उस ढंग से करना है। अब आपने जब स्टार्ट किया उसके बाद मुख्य भाग में जो लिखोगे, उसके बाद उपसंहार जो कंक्लूजन, तो तीनों पार्ट होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, दिए गए शीर्षक को भली प्रकार से समझना चाहिए कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। देखो, अब तक आपने नहीं कुछ है तो गाय पर तो लेख आपने लिखा ही होगा, एटलीस्ट जो हिंदी माध्यम से हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब स्टेट से हो, तो गाय पर लेख जरूर लिखा होगा। गाय एक चौपाया जानवर होती है, ये दूध देती है, इसके दूध से मक्खन, घी, दही सारे बनते हैं। इसके जो बछड़े होते हैं वो हल में चलते हैं। फिर बहुत सारी चीजें गाय का ये होता है, रंग इस ढंग से होते हैं, इसकी एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, ये सारी चीजें, इसके गोबर से ये चीजें बनाए जाते हैं। अब तक तो आपने लिखा ही है। तो इसी चीज को अब यदि मान के चलो ऐसे गाय पे लेख नहीं आएगा, अब सपोज आ गया मान के चलो कि भारतीय सभ्यता के विकास में गाय की भूमिका, तो अब सिर्फ गाय नहीं हो गया, भारतीय सभ्यता के विकास में गाय की भूमिका। तो आप देखोगे अर्ली टाइम में जो वैदिक टाइम में है, तो बहुत सारी चीजों देखोगे कि गौ, आप ऋग वेदा में देखोगे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गाय पे टिकी, तो उस ढंग से आपका आएगा। या फिर जैसे है आप एग्रीकल्चर है तो सीधा एग्रीकल्चर पे नहीं आएगा, एग्रीकल्चर पे दिया हुआ रहेगा कि एग्रीकल्चर जो है अब किसानों के लिए धारणीय नहीं है, या किसानों को जीविका चलाने में सक्षम नहीं है, या किसानों की इतनी आत्महत्या क्यों हो रही है, या फिर और जो भी कि किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो उसको करने के लिए वो एक जो है कृषि अर्थव्यवस्था, या फिर बाजार जो है अर्थव्यवस्था का, कृषि का जो है जो नाम, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है उससे जोड़ने का, तो उस सारी चीजों को कर दिया होता है। तो सबसे पहले आपको क्या है, दिया हुआ शीर्षक को सही से आपको समझना चाहिए। फिर है विचारों को रफ में सूचीबद्ध करें। अभी देखो, अभी आप एक्चुअल एग्जाम में तो लिख नहीं रहे हो, तो अभी आप पहले है एक बार विचारों को मन में या तो उसको कर लो, पॉइंट्स वाइज कर सकते हो, या अदरवाइज रफ में। एक्चुअल एग्जाम में भी आपको यही करना चाहिए कि जो भी आपका आइडिया आपके पास आ रहे हैं उसको रफ में लिस्ट कर लो, तो ये पता चल जाएगा कि हमको ये टॉपिक, ये इशू को कवर करना है। जब आप विचार को ये करते हैं तो जो होना चाहिए, और भाषा जब लिखते हो तो सरल और स्पष्ट लिखो। अब बहुत बार क्या होता है ना कि देखना, कुछ हैंडराइटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है, कुछ जो होता है बहुत खराब होता है। भाषा का भी, आप काव्य नहीं लिख रहे हो, आप हिंदी साहित्य के विषय को नहीं लिख रहे हो, आप सिंपल से ऐसे को लिख रहे हो, निबंध को लिख रहे हो, तो भाषा सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए जो कि समझ सके लोग। विचार जो होना चाहिए क्रमबद्ध होना चाहिए, और पुनरावृत्ति न होने चाहिए कि सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं करो। जहां संभव हो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए गए कथन को लिखें, और कुछ डेटा संबंधित हो, यानी कि जो टॉपिक से संबंधित डाटा हो तो उसे भी शामिल आपको करना है। निश्चय 30% लिखने के बाद उसे एक बार अवश्य देखें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो उसी समय सुधार करें। अब बहुत बार जो होता क्या ना कि हम लिखने लगते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता कि किस दिशा में जा रहे हैं। तो मान के चलो ना कि आपके पास 300 शब्द में आपको निबंध लिखना है, तो 100, 125, 150 आप लिख लिए, तो आप एक बार ना उसको देखो कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ते पे चल रहे हैं तो ठीक है, उसको आगे करना है। लेकिन यदि जहां कुछ प्रॉब्लम है तो अभी आपने पूरा नहीं लिखा। देखो, आपके पास जो परीक्षा, जो एक्चुअल परीक्षा होता है, वो उसमें जो होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। आपको 3 घंटे में 4 निबंध लिखना है, 2 रिपोर्ट लिखना है, 2 आर्गुमेंट लिखना है, आपको 1 प्रेसी लिखना है, 1 रीडिंग कंप्रीहेंशन करना है, ग्रामर करना है। सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा कवर करना प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो 30% में यदि प्रॉब्लम आपका होता है, और ये कैसे आएगा, अभ्यास। ये आप रेगुलर अभी अभ्यास करोगे, अभी 6 मंथ के आसपास 6 महीने हैं, तो उसमें अभ्यास करोगे तो ये आएगा। तो 30% आपने लिखा, उसके बाद आप उसको एक बार देखोगे, आप सही दिशा में जा रहे हैं तो सही है,
और यदि आवश्यक हो तो उसी समय सुधार कर लें। भाषा संबंधित त्रुटियां न्यूनतम हो। बहुत बार क्या होता है ना कि आप देखोगे, मैं रियली में बता रहा हूँ कि मैं कुछ स्टूडेंट्स जैसे इलाहाबाद में मैं क्लासेस में स्टूडेंट्स जो भी आते थे वो टेस्ट लिखते थे। अब चीन लिख रहे हैं तो चीन एक एक बार इस ढंग से लिख रहे हैं, दूसरा बार चीन ये ढंग से लिख रहे हैं। तो यार आप चीन को लिख रहे हो, चीन देश को लिख रहे हो और दो एक ही ऐसे में एक बार इस ढंग से लिख रहे हो, एक बार इस ढंग से लिख रहे हो। इंडिया को सेम सिचुएशन है, इंडिया को कभी ऐसे लिख रहे हो, कभी इंडिया को ऐसे लिख रहे हो। ये रियल में ऐसा है, ये आपके पास नहीं होना चाहिए। और तो और सबसे बड़ी बात, कुछ कुछ कैंडिडेट्स के मैंने ये देखे हैं कि जो जो शीर्षक लिखा हुआ है, तो शीर्षक में जो शब्द लिखे हुए हैं उस शब्द को आप ऐसे जब निबंध लिखने लग रहे हो उसमें गलत लिखते हो। ये सारी चीजें प्रभाव पड़ती है। तो देखो, एक तो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, दिखना चाहिए अच्छी, वो पढ़ पाए। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि डॉक्टर के टाइप के लिखते हैं कि जो लिखे और खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं बाद में। अभी लिख लिए, अभी रियली मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो आज नोट्स बना लिए, 3 महीने बाद यदि वो पढ़ने लगते हैं तो उनको खुद ही नहीं पता चलता कि एक्चुअली हमने लिखा क्या है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप प्रभावित होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और एक बार जब पूरा लिख लेते हैं तो उसके बाद अवश्य पढ़ें, और जहां सुधार की गुंजाइश हो वहां अवश्य करें। तो ये जो चीजें हैं, आप इन सारी चीजों को फॉलो करें। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित, उसमें हम ये आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्या चाहती है। देखो, ये जो अब तक गाय पे चौपाया जानवर जो लिखा, वो उससे आपका अब काम नहीं चलने वाला है। तो अब आपका जो है कि यूपीएससी क्या चाहती है ऐसे में, निबंध में आपसे यूपीएससी क्या चाहती है, ये चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कि कल मोस्ट प्रोबेबली जो भी है, हम एक ऐसे प्रतियोगिता आपको देंगे, ठीक है। तो उसमें आपको एक ऐसे लिखना है, टॉपिक्स और डिटेल्स जो भी है वो कल शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आप वो लिखेंगे। और जो टॉप होंगे, जो देखो 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में, दोनों को हम मौका देंगे। ऐसा नहीं, बहुत बार होता है ना, आप लोग को लगता है कि हिंदी नहीं। मैं खुद हिंदी से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ। मैं सारी चीजों को मैं इनफैक्ट इलाहाबाद में पढ़ाता था, तो मैक्सिमम लोग हिंदी में माध्यम के ही। मैंने ऑब्वियसली बात है कि 12th के बाद सारी पढ़ाई जो भी इनफैक्ट 2007 से कंटिन्यूअस जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि तो। लेकिन आज मैंने बताया कि मैं हिंदी में भी उतना ही अच्छा लिख सकता हूँ, इंग्लिश में उतना अच्छा लिख सकता हूँ जितना जो भी है। तो क्या है कि आप मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो मैं ये एक ऐसे प्रतियोगिता करवाऊंगा, निबंध प्रतियोगिता जो भी है। 2 लोग को हिंदी में प्राइज दूंगा जो सबसे अच्छे होंगे, और 2 लोग को इंग्लिश में। तो जो टॉपिक दोनों में सेम होगा, ठीक है, इंग्लिश वाले के लिए भी, हिंदी वाले के लिए भी। तो उसका मैं जो डिटेल वीडियो होगा और टॉपिक होगा वो मैं कल अपलोड करूंगा और आप लोग लिखेंगे। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो आप हमें संपर्क करें, और कमेंट जरूर से जरूर, और हेल्दी कमेंट करें। और आवश्यकता हो तो हमें आप संपर्क करें, या तो कमेंट बॉक्स में डालें। देखो, जो जेन्युइन, इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट कुछ जो कमेंट्स होते हैं ना, उसका जो नोटिफिकेशन है वो में नहीं आ पाता है, तो शायद वो मिस हो जाता है बहुत बार। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने के लिए। अब कुछ जो है अननेसेसरी जो होता है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, मैं उसमें अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। अदरवाइज मैं जरूर करता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और या फिर जो भी है हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और हमेशा है लिखने की प्रैक्टिस करें, जब लिखेंगे तभी आपको आएगा। तो नेक्स्ट के वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि यूपीएससी क्या चाहती है। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।